हरे कृष्णा। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आज आपको कुछ नहीं खाना, फास्टिंग या उपवास करना है, तो आप इसे कुछ लोग बोलेंगे चलिए ठीक है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपको एक बूंद भी पानी नहीं पीना, तो कई लोग ये बोलेंगे कि अरे ये कैसे पॉसिबल, आप क्या कह रही हैं। देखिए, बहुत कम लोग बिना पानी पिए व्रत या उपवास कर सकते हैं। तो जब शरीर को बिना खाना पीने की तकलीफ होती है, तो हम अपनी आत्मा को उसकी खुराक से कैसे वंचित कर सकते हैं। कभी आपने ये सोचकर देखा है कि हम अपने शरीर को तो देखिए खाना देते हैं, पानी देते हैं, उसे फिट करने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मन को एंटरटेनमेंट मनोरंजन देते हैं, अपनी इंद्रियों को भोग वस्तुएं देख लेते हैं, जैसे कि अपनी आंखों को कुछ बहुत अच्छा दिखाते हैं, अपनी नाक से कुछ अच्छी सुगंध ले लेते हैं, अपने कानों को कुछ अच्छा म्यूजिक, अच्छा गाना सुना देते हैं, अपनी जीभ को अच्छे अच्छे पकवान दे देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम अपनी आत्मा को हम क्या दे रहे हैं। क्या उसे भूखा प्यासा तो नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए, आपके मन में ये आएगा कि आत्मा, आखिर आत्मा को किस चीज की जरूरत है। आत्मा थोड़ा ना कुछ खाती है या पीती है। लेकिन देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि आत्मा के बिना ये शरीर कुछ नहीं। हम अपने शरीर को तो सजा कर रखते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा के बिना ना शरीर है, ना हमारी इंद्रियां, कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमने अपनी आत्मा की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो यह तो देखिए बेवकूफी है ना, मूर्खता है। असल में देखिए, आत्महत्या, सुसाइड क्या है। आत्महत्या शरीर की हत्या नहीं है, वह तो आत्मा आत्मा की हत्या है, जिसे हम परमात्मा से दूर करें। लेकिन जो लोग केवल भौतिक दुनिया में ही लगे हुए, यानी खाना पीना, ऑफिस जाना, मौज मस्ती, क्लब्स जाना और फिर सो जाना, और परमार्थ मतलब अपने आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल भी समय ही नहीं निकाल पाते। देखिए, ऐसे लोगों को हमारे शास्त्र में कहा गया कि आत्महत्या कर रहे हैं, जो अपने ही आत्मा का हत्या कर देते हैं। तो अब ये जानते हैं कि क्या करने से आत्मा को शक्ति, पोषण और बल मिलता है। जिससे कि शरीर को, जैसे खाने से मोबाइल को चार्जिंग से शक्ति मिलती है, बल मिलता है, उसी तरीके से आत्मा का खाना है सत्संग, और पानी है भगवान का नाम जप। यह करने से आत्मा परमात्मा के नजदीक जाती है और उसे शक्ति मिलती है, कनेक्शन होगा। वरना तो हमने देखा कि भोग करते करते, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट चीज एंजॉय करने में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। क्योंकि सत्संग में भक्तों के साथ भगवान की चर्चा करना, वैदिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण पढ़ना और हरि नाम का जप करना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, यही हमारी आत्मा की खुराक है। ये करने से आपकी आत्मशक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जीवन के संघर्ष में हम सफल हो जाते हैं और अंततः भगवान के धाम भी लौट जाते हैं। तो सब कुछ करते हुए क्यों ना आत्मा के पोषण के लिए भी कुछ समय निकाला जाए। तो देखिए, आशा करते कि आप आज की चर्चा पर अमल करते हुए आपका शरीर, मन और आत्मा एकदम हुष्ट पुष्ट रहे। इसके लिए अपनी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा से करें, भगवान के पवित्र नामों का जप करें, भगवत गीता, भागवतम, रामायण का अध्ययन करें और भगवान के परम प्रिय वैष्णवों का संग करें, साधु संग करें। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अपनी आत्मा को खुराक देना ना भूलिए। हरे कृष्ण।